27 दिसंबर 1948, एक ऐसी रात जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। मियामी एयरपोर्ट से डगलस DC-3 विमान अपनी सामान्य उड़ान पर रवाना हुआ था। विमान में सवार थे 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर, कुल 134 जिंदगियां। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान इतिहास बन जाएगी। 8,300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से आगे बढ़ रहा था। घड़ी में समय था रात के 8:13। कॉकपिट में बैठे कैप्टन रॉबर्ट मिलर सब कुछ सामान्य देख रहे थे। तभी अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन की आवाज आई, हमें हल्की तकनीकी समस्या आ रही है। और यही उनकी आखिरी आवाज थी। सिर्फ 10 सेकंड बाद विमान रडार से गायब हो गया। आखिरी लोकेशन थी बरमूडा ट्रायंगल। अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं, बिजलियां और एक भयानक बवंडर। विमान उस तूफान में ऐसे फंस गया जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। केबिन के अंदर चीखें गूंज उठीं, कंपास घूमने लगा, रेडार बंद हो गया, हर सिस्टम फेल। अब विमान इंसानों के नियंत्रण में नहीं था। करीब आधे घंटे बाद जब तूफान शांत हुआ तो नीचे सिर्फ अंतहीन समंदर था। इंजन बंद थे, मौत बस कुछ ही सेकंड दूर थी। तभी सामने एक अनजान द्वीप दिखाई दिया। विमान एक विशाल पुराने पेड़ से जा टकराया। उस पेड़ की मोटी शाखाओं ने विमान को थाम लिया और यही वो चमत्कार था जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। लोग जिंदा थे लेकिन टूट चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, डर और खामोशी। कैप्टन मिलर ने हिम्मत संभाली। डॉक्टर एवलिन रीड ने घायलों का इलाज शुरू किया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे लेकिन जिंदा थे। जब सब नीचे उतरे तो सच्चाई सामने आई। यह द्वीप किसी नक्शे में मौजूद नहीं था। चारों ओर घना जंगल, अजीब पेड़ और डरावनी चुप्पी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। दूसरे दिन भोजन की तलाश शुरू हुई। एक व्यक्ति ने गलती से जहरीला फल खा लिया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। यह द्वीप की पहली मौत थी। डर अब सबके दिलों में उतर चुका था। उसी शाम एक किशोर लड़के ने अपने चश्मे के शीशे से सूरज की किरणों को पत्तों पर केंद्रित किया। कई घंटों बाद एक छोटी सी लौ जली। आग, वो आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद थी। इंजीनियर आर्थर वेंस ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की। एक कमजोर संदेश भेजा गया लेकिन जवाब कभी नहीं आया। रेडियो हमेशा के लिए खामोश हो गया। 10 दिन बाद 5 युवा हिम्मत हार गए। एक छोटी नाव बनाकर समुद्र में उतर गए। वे कभी वापस नहीं लौटे। आज तक कोई नहीं जानता उनका क्या हुआ। दिन बीते, महीने गुजरे, साल निकलते चले गए। बीमारियां आईं, भूख आई, निराशा आई। दुनिया ने उन्हें मृत मान लिया लेकिन द्वीप पर जीवन चलता रहा। 1.5 साल बाद एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। नए जीवन ने सबको फिर जीना सिखाया। 2 साल बाद एक नाव बनाई गई। 25 लोग मदद लाने निकले लेकिन समुद्र ने उन्हें वापस नहीं लौटने दिया। तूफान में 16 लोग मारे गए। यह सबसे बड़ा झटका था। जंगल के अंदर उन्हें प्राचीन खंडर मिले, एक कंकाल और पुराने विमान का टुकड़ा। मतलब वे यहाँ फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और गहरा हो गया। 8वें साल एक भयानक चक्रवात आया, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ हफ्तों बाद जमीन कांप उठी, भूकंप। लेकिन इसी विनाश में एक चमत्कार छिपा था। पुराना रेडियो हिला और अचानक खरखराहट की आवाज आई। हरी बत्ती जल उठी। 9 साल बाद आर्थर ने कांपती आवाज में कहा, मेडे, हम जिंदा हैं। मियामी कंट्रोल रूम सन्न रह गया। जिस विमान को मृत घोषित किया जा चुका था वह बोल रहा था। कुछ हफ्तों बाद क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया, अमेरिकी नौसेना का जहाज। लोग रो पड़े, चीख पड़े, रेत पर दौड़ते हुए चिल्लाए, हम बच गए, हम बच गए। 9 साल बाद 82 लोग कमजोर, थके हुए लेकिन जिंदा घर लौटे। उनकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सबूत था कि इंसान अगर उम्मीद ना छोड़े तो अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे भी चीर सकती है।